Bismillahirrahmanirrahim. Here is Dr. Naila Khalid to explain the IUPAC nomenclature of organic compounds. Dear students, I have found that this very easy topic is little bit technical and it is difficult for those students who are new in BS or FSC. So here are some rules. We will study that. First of all, organic compounds, the first class of organic compounds that are alkanes, which are saturated hydrocarbons, aliphatic saturated hydrocarbons और cycloalkanes जो कि cyclic फॉर्म में या closed ring structure के फॉर्म में होते हैं. किसी भी फॉर्म में हो, सबसे पहला मरहला जो होता है वो कार्बन के नंबर की काउंटिंग होती है. तो कार्बन के नंबर की काउंटिंग करेंगे जब आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली नाम देंगे. ये चार्ट आपको हेल्पफुल होगा ये बताने के लिए कि अगर आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे कि 4 है तो आप ब्यूटेन लिखेंगे, अगर 10 है तो डिकेन लिखेंगे, और इसी तरह अगर आपके पास 50 है तो पेंटाकोंटेन लिखेंगे, 40 है तो टेट्राकोंटेन लिखेंगे. इसी तरह ये आपको ये चार्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा. सबसे पहले जो साइक्लो अल्केन्स हैं उसमें तो बहुत आसान है. आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ प्रोपेन से पहले आप प्रीफिक्स साइक्लो ऐड कर देते हैं. ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ये देखें ये 8 है तो साइक्लोऑक्टेन एंड सो ऑन. अल्केन और साइक्लो अल्केन के अलावा भी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बाकायदा फंक्शनल ग्रुप होता है. आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप या होता है एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स उसमें होते हैं जो कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए और स्पेशली उसकी सारी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये फंक्शनल ग्रुप कुछ दिए गए हैं. हर फंक्शनल ग्रुप को आप प्रीफिक्स के तौर पर और सफिक्स के तौर पर जब लिखते हैं तो दोनों में फर्क है. प्रीफिक्स वो वर्ड होता है जो कि पेरेंट नेम से पहले आता है और सफिक्स वो नाम होता है जो पेरेंट नेम के बाद आता है. तो अगर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये फंक्शनल ग्रुप हो, तो सफिक्स ओइक एसिड आएगा, जबकि प्रीफिक्स कार्बोक्सी है. इसका प्रीफिक्स ऑक्सो या फॉर्माइल है. ये अल्डिहाइड है, इसमें फिर आप एंड पे एल लगाते हैं. जैसे अगर 5 कार्बन चेनिंग पेंटेन है और कंटेनिंग अल्डिहाइड है तो आप लिखेंगे पेंटेनॉल, ई को हटा के एल लिखेंगे. और अगर 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप उसको लिखेंगे पेंटानोइक एसिड. बिल्कुल इसी तरह आप कीटोन को ऑक्सो लिखते हैं फॉर एज अ प्रीफिक्स, लेकिन सफिक्स ऑन है. सफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करने के बाद आप ई हटा के ये ओइक एसिड, आल, ओन, ओल फॉर अल्कोहल और एमीन फॉर अमीन ग्रुप जो है वो आप लिख सकते हैं. कुछ ऐसे फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें सिर्फ सफिक्स यूज होता है और प्रीफिक्स नहीं होता. यानी वो अगर वहाँ किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो तो उसमें आप जो है ईन लिखते हैं, जैसे कि अल्कीन के लिए ईन लिखेंगे और अल्काइन के लिए आइन लिखेंगे. ये ग्रुप्स, ये जो रूल्स हैं ये आपने याद रखने हैं और याद रखने के बाद आपने इनको अप्लाई करना है. बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जिनके सफिक्स नहीं होते, यानी बाद में आने वाला नंबर नाम नहीं होता बल्कि प्रीफिक्स होते हैं. जैसा कि अल्काइल ग्रुप है, किसी भी फॉर्म में हो आप उसको अल्काइल लिखेंगे. जैसे अगर 5 मेंबर्ड है कार्बन चेन है तो आप उसे पेंटाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल 4 कार्बन चेन कंटेनिंग. इसी तरह अगर वो आर के साथ ओ ग्रुप है यानी उसे हम एल्कोक्सी कहते हैं, तो उसे एल्कोक्सी के तौर पर एज ए प्रीफिक्स यानी जो नेम है, पेरेंट नेम है, उससे पहले इसको लिखा जाता है. या जो हेलोजेंस है उनको हेलो, फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के तौर पर लिखा जा सकता है. Let's come to practice so that these rules when you are going to apply then it will be very helpful. अब देखिए एक कार्बन चेनिंग है, चेन कंटिन्यू है, एक कार्बन है तो मिथाइल कहते हैं, और यहाँ पे ये 3 कार्बन वाला इस तरह का है. आयुर्वेद नोमेनक्लेचर में इसको हम मिथाइल इथाइल कहेंगे क्योंकि ये उसकी चेन है और ये उसके ऊपर ऐसे
बाद 1-मिथाइल इथाइल लिखते हैं, दिस इज प्रॉपर आयोगिक नेम। लेकिन अगर आप आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो भी ठीक है, चल जाता है। और अगर आप, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप आयोगिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली 1-मिथाइल इथाइल इसको लिखिए आइसोप्रोपाइल को। इसी तरह ये ग्रुप जो कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है कॉमन नेमिंग में, लेकिन आप इसको लिखते हैं, ये देखिए 1 2 3, यानी ये प्रोपाइल है, मेन चेन प्रोपाइल है और इसके ऊपर एक ग्रुप जो है मिथाइल है, तो 1 के ऊपर है तो 1-मिथाइल प्रोपाइल। इसी तरह आप देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको आप बस सच प्रीफिक्स लिख देते हैं, जैसे कि नाइट्रो, विनाइल, एलाइल, ये देख लें CH2 CH डबल बॉन्ड C2 कनेक्शन यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ कनेक्शन, दिस इज विनाइल, दिस इज एलाइल, और इसे आप फिनाइल कहते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनको आप ये देखिए यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, आप इसको सिंपल प्रोपाइल लिखें, जैसे ये ब्यूटाइल है। अब आइसोब्यूटाइल का नाम जो है 1 2 3, तो ये प्रोपाइल है और इसके ऊपर 1 और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, लेकिन आपने कनेक्टिविटी से स्टार्ट करनी है। तो ये 2 पोजीशन पर मिथाइल है, सो ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2-मिथाइल प्रोपाइल। सो दिस इज, एंड फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल दिस इज 1-डाइमिथाइल इथाइल, क्योंकि मेन चेन इथाइल है, इसके ऊपर 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं? आप सेलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग बाय नंबरिंग। आप पहले उसको काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आपको ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दिखाई दे रही है। 8 नंबर है कार्बन के, तो आप इसको सिंपली आप इसका पेरेंट नेम लिखते हैं ऑक्टेन। अब जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं उसको आप सर्कल कर लें या उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और उन सब्स्टिट्यूएंट्स को एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं। और प्रीफिक्स लिखने के लिए भी रूल ये है कि उनको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में लिखते हैं। बी फॉर ब्रोमो, तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद बी के बाद सी यानी क्लोरो, 2 क्लोरो, और फिर ई यानी 5 इथाइल, एंड देन 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। सो दिस इज वेरी सिंपल नोमेनक्लेचर। आप इसकी सेकेंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ भी आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पहले सेलेक्ट कर लें। ये देखिए ये हेप्टेन है, 7 मेंबर है, और फिर उसके बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, चाहे ये सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे ये सब्स्टिट्यूएंट है या ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनको आप प्रीफिक्स के तौर पर लिखेंगे। तो F सबसे पहले 3 फ्लोरो, फिर उसके बाद 4 पे आप आइसोप्रोपाइल लिख लें, इट्स वेल एंड गुड, एंड 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो इट्स वेल एंड गुड। और आप इस आइसोप्रोपाइल की बजाय यहाँ पे ब्रैकेट में जो है 1 इथाइल मिथाइल भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको मेंशन किया है। साइक्लिक फॉर्म में हो तो आप फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को नहीं बल्कि आप साइक्लिक को ही जो है नंबर करते हैं। आप देखिए 6 मेंबर चेन है, आप इसमें साइक्लोहेक्सेन इसका पेरेंट नेम है, लेकिन अब आप देखें कि नंबरिंग आप ऐसे करेंगे कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पोजीशन मिले। सबसे पहले इसको हमने 1 पोजीशन दी और इसको 3 पोजीशन दी। ये चूंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 है, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। रिमेंबर टर्शियरी ब्यूटाइल हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, आप ये सेकेंडरी जब SEC इस तरह लिखते हैं तो आप इसको इटैलिक्स में लिखिएगा। So this is the nomenclature of alkane and cycloalkane. It will be very helpful for you if you can do some practice. So you will become expert. अगर आप बाकी कुछ एग्जांपल्स रिपोर्ट करें जिसमें यहाँ पे जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है। यहाँ पे 4 नंबर हैं कार्बन के, 1 2 3 4। नंबरिंग हम यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन मिल रही है, तो इसलिए हमने इसको ब्यूटीन की बजाय ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। ब्यूट-1 इन लिखा है तो इसका मतलब है 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब आप देखिए दिस इज 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे 2 फ्लोरो ग्रुप है, 4 डाइफ्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। आप इसको और अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड हो तो आप इसको
दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशंस को मेंशन करते हैं और एंड पे लिखते हैं डाइईन, जैसे 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन और 3 पोजीशन, 1 3 डाइईन, ब्यूटा 1 3 डाइईन। और आप प्रीफिक्स में देखें 2 फ्लोरो हैं, 1 1 डाइफ्लोरो। अब देखिए हमने जो कि दोनों साइड पे डबल बॉन्ड है, तो हमने इसको इसलिए प्रेफर किया है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी लीस्ट पोजीशन मिले डबल बॉन्ड को। तो ये 1 1 डाइफ्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटा डैश 1 3 डाइईन। अब आप इसको देखें तो ये हमारे पास डाइईन है, लेकिन ये पेंटाडाइईन है, साइक्लोपेंटा, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है। साइक्लोपेंटा डाइईन, पेंटा 1 3 डाइईन है, जबकि 5 पोजीशन पे हमने मिथाइल को मेंशन किया है। सो दिस इज द